एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स का भाग 3 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग यानी NCPCR का दूसरी बार अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और ये अभी सेकंड टाइम में अध्यक्ष बनी हैं, जिनका नाम है प्रियंका कानूनगो। अब ये NCPCR क्या है? NCPCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसकी दूसरी बार अध्यक्ष बनी है प्रियंका कानूनगो। ये सबसे पहले 2018 में पहली बार नियुक्त हुई थी, अध्यक्ष के पद पे इनकी नियुक्ति हुई थी। अब ये दूसरा कार्यकाल इनका 17 अक्टूबर से शुरू होगा, 17 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा, जो कि 3 वर्षों तक के लिए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला को वैश्विक कारोबार को मजबूत नेतृत्वकर्ता के लिए इस वर्ष का प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कौन सा पुरस्कार इन्हें मिलेगा? इन्हें शीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये किस लिए दिया जा रहा है? ये पूरे वर्ल्ड में जो कारोबार है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जो इनका कार्य है, उसकी वजह से जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नाडेला, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अब ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है, इसका क्या नाम दिया गया है? तो क्या चीज़ है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल प्लान जो है उसकी शुरुआत की गई है, उसका नाम है PM गति शक्ति योजना। अब ये PM गति शक्ति योजना को जो लॉन्च किया गया है, ये कब लॉन्च किया गया? 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, एक वेबसाइट बनाया जाएगा और इस वेबसाइट पे जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं 2024 से 2025 तक की सभी बड़ी परियोजनाओं या योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी होगी। और ये एक तरीके का 16 मंत्रालय और बाकी उनके विभागों को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और इसके तहत एक जो क्या किया जाएगा, एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी और इस वेबसाइट पे 2024-25 तक की सभी बड़ी परियोजनाएं या योजनाएं जो इंडिया में जो चल रही होगी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से मिलेगी। अब ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्या है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होगी इंडिया की, वो कितनी होगी? तो 9.5% का जो है इन्होंने अनुमान लगाया है, फॉरकास्ट किया है कि 9.5% जो है ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी 2021 और 22 के लिए। अब ये IMF से जुड़ी हुई कुछ जानकारी को हम लोग देख लें तो IMF जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो कौन है? तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं। और IMF की अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ। और गीता गोपीनाथ कौन है? ये पहले केरला गवर्नमेंट जो केरला गवर्नमेंट CM हैं उनकी इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुकी हैं। इन्हें ही अभी IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राकेश झुनझुनवाला के किस एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो राकेश झुनझुनवाला की जो एयरलाइंस है आकाशा एयरलाइंस, इसको केंद्र सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है। तो राकेश झुनझुनवाला कौन है? राकेश झुनझुनवाला जो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं और इनकी ही एक कंपनी है आकाशा एयरलाइंस। इनकी कंपनी को केंद्र सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है।
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में छपे लेख के अनुसार वैज्ञानिकों को सौरमंडल के बाहर ग्रह में किस तरह के सिग्नल प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका है, उसमें एक लेख छपा था जिसमें ये बताया गया था कि हमारे जो सौरमंडल के जो बाहर जो ग्रह हैं उससे कुछ जो है तरंगे, एक तरीके का सिग्नल मिला है। उस सिग्नल को क्या कहें, रेडियो सिग्नल मिला है। अब ये रेडियो सिग्नल से होगा क्या कि इस तरीके का रेडियो सिग्नल को एनालिसिस करके ये पता किया जा सकता है कि जो हमारे सौरमंडल के बाहर भी जो बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं और उसके अस्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली किस कंपनी को महारत्ना का दर्जा प्रदान किया है। तो भारत सरकार ने अभी राज्य के स्वामित्व वाली एक कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसी को महारत्ना कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया है। अब ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसका जो स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 16 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में की जाने वाली करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ की है, करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग अभी मिला है और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अब ये तमिलनाडु के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। उससे पहले हम ये समझ लें कि ये जो करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग है ये कहाँ की है, तंजावुर क्षेत्र, जो तमिलनाडु का तंजावुर क्षेत्र है वहाँ से ये संबंधित है। और कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी जो है ये कहाँ किस पे किया जाता है, तो ताड़ के तने, खजूर के पेड़ या बाँस की छड़ी से बने हुए ब्रश और नारियल के तनों का उपयोग करके ये इस पे नक्काशी किया जाता है। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें। तो यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है आर.एन. रवि। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व की सर्वप्रथम सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। तो पहला देश कौन बना है, अभी जर्मनी वो पहला देश बना है जहाँ पे विश्व की सर्वप्रथम सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है लॉन्च की गई है। और ये जर्मनी के किस शहर में होगा, हैम्बर्ग में होगा। ये दिसंबर 2021 तक इसके परिचालन करने का जो है परिचालन शुरू किया जा सकेगा। अब ये जर्मनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। तो जर्मनी की चांसलर अभी कौन है, एंजेला मार्केल हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल कर महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है। तो 77वां गोल किया है, नेपाल के खिलाफ इन्होंने गोल किया है और इसी से उन्होंने महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है। तो चलिए आज यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।